संगम नगरी प्रयागराज लिए चलते हैं आपको, जहां पर बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों में तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें एक दुकान से 5,000 और दूसरी दुकान से 6 लाख रुपए लूटने का ये मामला सामना है और आसानी से उन्होंने लूटपाट मचाई और वहां से फरार हो गए। हालांकि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। हम दुकान बंद करके यहाँ से अपनी ज्वेलरी शॉप पर गए तो हमारे स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर नकाबपोश बदमाश असलहा लिए उन्होंने हमारे पर हमला किया और वहाँ जो पैसा था उसको लूटा और लूटने के बाद चले गए। कितना पैसा लगभग लूटा? लगभग 5,000 रुपये। ये गुलाटी रोड पर शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है, उसी टाइम इन 2 दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर तो उनको बहुत पैसा नहीं मिला, 5,000 तक तो वहाँ कैश जा चुका था और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर के यहाँ से चले गए हैं, मुँह बंद किए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरठ की बात करते हैं। सिर कटी लाश मिलने में पुलिस ने अब एक बड़ा खुलासा किया है इस पूरे मामले को लेकर। मेरठ में 3 से 4 दिन पहले सड़क पर युवती की सिर कटी हुई लाश यानी कि शव मिला था। अब उस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि ये मामला हॉरर किलिंग का है। पुलिस ने युवती के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। पिता की निशानदेही पर युवती के सिर की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि युवती ने पिता की मर्जी से शादी करने से मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर पिता ने बेटी की गर्दन काटी और सिर कटे हुए शव को सड़क पर फेंक दिया। खबर आगरा से, जहां पर एसडीएम के ऑफिस की सीलिंग गिरने से एसडीएम बाल बाल बच गए। तो सीलिंग गिरी है, बाल बाल एसडीएम साहब बचे हैं। छत की सीलिंग उस वक्त गिरी जब एसडीएम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। आगरा की केरावली तहसील के एसडीएम की हम बात कर रहे हैं, अनिल कुमार सिंह इनका नाम। अपने ऑफिस में ये मौजूद थे, कई लोगों के साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक से छत की सीलिंग धीरे धीरे करके गिरने लगती है। आनंद फानन में एसडीएम और ऑफिस में बैठे सभी लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही सभी लोग भाग निकले, वैसे ही पूरी सीलिंग भरभरा कर नीचे आ गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगली खबर है चंदौली से, जहां पर चलता ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने बड़ी ही सूझबूझ से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक झारखंड के बोकारो से सरिया लाद कर जयपुर जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। हाईवे के किनारे ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आगजनी की वजह से वाराणसी से बिहार लेन पर यातायात काफी देर बाधित रहा। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, आग पर काबू पाया गया। घटना सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के बगही नेशनल हाईवे 2 की है। बढ़ते हैं आगे शाहजहांपुर से खबर, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। एक बेटा अपनी बीमार मां को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा। शाहजहांपुर में एक बेटा अपनी बीमार मां को ठेले पर लादकर 4 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा। जब तक युवक मां को लेकर अस्पताल पहुंचा, तब तक देर हो चुकी थी और बीमार मां ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। लाइन को भी आपने देखा है, क्या स्थिति है इनकी? जो महिला आई थी वो ब्रॉड डेड है, उनमें कुछ नहीं। मामला जलालाबाद कस्बे का है। युवक ने बताया कि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ी और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए उसके मोबाइल में रुपए नहीं थे। पड़ोसियों से भी कहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कई बार फोन किया, क्या कहा? अभी कोई एम्बुलेंस नहीं आई। हमारे में तो पैसे नहीं थे, फिर तो और लोगों ने किया तो पता नहीं, आई नहीं एम्बुलेंस। तो काहे? और टिकरी वालों ने कहा तो टिकरी वाले कोई तैयार नहीं हुए। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था, मतलब ठेली पे आप लेके जा रहे हैं, कितने किलोमीटर से लेके जा रहे हैं? हम नौखों से आ रहे हैं, चौराहे पे संडल वाली गली। चलिए आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर की बात करते हैं। कुबुत शेर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। ट्रैफिक जाम में एक स्कूल बस भी फंस गई थी और बस में सवार बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। पुलिस वालों ने बस को छांव में लगवाया, अपने हाथों से बच्चों को पानी पिलाया। ये मानवीय चेहरा यहाँ पर पुलिस वालों का नजर आया। साथ ही पुलिस वालों ने बच्चों के साथ देशभक्ति गीत का अंताक्षरी भी खेली।
बढ़ते हैं आगे। खबर उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल से, जहां पर धूमधाम से बटर फेस्टिवल मनाया गया। इसे स्थानीय लोग अडूनी उत्सव भी कहते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर और 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दियारा बुग्याल का नज़ारा अद्भुत रहा। हालांकि खराब मौसम के कारण सीएम धामी यहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। पहले साथ ही राधा कृष्ण के पात्रों के साथ मक्खन की होली भी खेली गई। इस दौरान वहां पहुंचे सैकड़ों पर्यटक और ग्रामीणों ने होली खेली, एक दूसरे को मक्खन लगाया और छाछ उड़ेली। पूरे इलाके में माहौल उत्सव का। न्यूज़ 18 बटर फेस्टिवल के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा। देखिए संवाददाता बलबीर परमार की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव सप्ताह के समापन अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में संगम पर एक भव्य लेजर लाइट शो का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से लेजर लाइट शो कराया गया। साथ ही संगम क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए तीर्थ यात्रियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पंडा की ज्ञान स्थली। और आइए अब आपको बताते हैं, शाहजहांपुर में जन्माष्टमी के मौके पर महिलाएं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के कपड़े तैयार कर रही हैं। शाहजहांपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। महिलाएं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के कपड़े तैयार कर रही हैं। और यही नहीं, जन्माष्टमी के मौके पर एक कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें महिलाएं लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उनको सजा रही हैं। कार्यक्रम के आयोजक संगीता मोहन ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी क्रम में इस बार जन्माष्टमी पर एक थीम रखी गई है, जिसको आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जाएगा। इसके लिए महिलाएं भगवान कृष्ण के तिरंगे वाले कपड़े और ज्वेलरी तैयार कर रही हैं और साथ ही जन्माष्टमी में लगने वाली झांकी में देशभक्ति की झलक देखने को मिलेगी। का स्वरूप है, देखिए ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष चल रहा है, तो इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बार जन्माष्टमी में भी हम लोगों ने एक थीम रखी है कि इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही मनाया जाए। तो बहुत सारी महिलाएं जो हमारी मित्र हैं, जो हमारी संस्था में सदस्य हैं, मैंने देखा उनको कि वो लोग तिरंगे के स्वरूप में भगवान जी के वस्त्र और आभूषण तैयार कर रही हैं और जो झांकियाँ हैं वो भी उससे रिलेटेड है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट। अपने कान्हा की तस्वीर भेजिए, हमारा नंबर है 9391801093। अपने बच्चे की तस्वीर भेजें और देखिए न्यूज़ 18 पर, साथ ही जीतें ढेर सारे इनाम। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अलग अलग जोन में कई अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर।